सूरह आल इमरान की आयत नंबर 16 और 17 की तफसीर में अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार का बेस्ट टाइम और अपने पसंदीदा बंदों के औसाफ बयान करते हैं कि वो कैसे होते हैं। अल्लाह ताला अपने मुत्तकी बंदों के औसाफ बयान फरमाता है कि वो कहते हैं, यानी वो बंदे कहते हैं, ए परवरदिगार, हम तुझ पर और तेरी किताब पर और तेरे रसूल पर ईमान लाए। हमारे इस ईमान के बाइस जो तेरी ज़ात पर और तेरी शरीयत पर है, तू हमारी तक़सीरों को अपने फ़ज़्ल व करम से मुआफ़ फ़रमा और हमें जहन्नुम के अज़ाब से निजात दे। आगे कहते हैं, ये मुत्तक़ी लोग इताअत इलाही बजा लाते हैं और हराम चीज़ों से अलग रहते हैं, सब्र व सहार से काम लेते हैं और अपने ईमान के दावे में भी सच्चे हैं। कुल आमाल खैर बजा लाते हैं, ख्वाह वो उनके नफ्स पर भारी पड़े। इताअत और खुशू खुजू वाले हैं, अपने माल अल्लाह की राह में जहाँ जहाँ हुक्म है खर्च करते हैं, सिला रहमी में, रिश्तेदारी को बाकी रखने में, बुराइयों से रोकने में, आपस में हमदर्दी और खैर ख्वाही करने में, हाजतमंदों, मिस्कीनों और फ़कीरों के साथ एहसान करने में सखावत से काम लेते हैं। और सहरी के वक्त, अब इस्तग़फ़ार के बेस्ट टाइम को इंडिकेट किया गया कि सहरी के वक्त पिछली रात को उठ कर इस्तग़फ़ार करते हैं। इससे मालूम हुआ कि इस वक्त इस्तग़फ़ार फ़जीलत वाला है। ये भी कहा गया है कि कुरान करीम की इस आयत में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से जो फरमाया था, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 98, जिसका तर्जमा है, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए अपने रब से बख्शिश तलब करूँगा। इससे मुराद भी सहरी का वक्त है। अपनी औलाद से फरमाते हैं कि सहरी के वक्त मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करूँगा। नेक्स्ट, बुखारी व मुस्लिम वगैरह की हदीस में जो बहुत से सहाबियों से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला हर रात आखिरी तिहाई रात के आगाज़ में आसमान दुनिया पर उतरता है और फरमाता है कि है कोई साइल जिसे मैं दूँ? है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ? कोई इस्तग़फ़ार करने वाला है कि मैं उसे बख्शूँ? हाफ़िज़ अबुल हसन दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस मसले पर एक मुस्तक़िल किताब लिखी है और उसमें इस हदीस की तमाम सनदों को और उसके कुल अल्फाज को वारिद किया है कि इस्तग़फ़ार का बेस्ट टाइम क्या है। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल रात और दरमियानी और आखिरी रात में वित्र पढ़े हैं। सबसे आखिरी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वित्र पढ़ने का सहरी तक था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रात को तहज्जुद पढ़ते रहते और अपने गुलाम हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह से पूछते, क्या सहरी हो गई? जब वो कहते हाँ, तो फिर आप सुबह सादिक के निकलने तक दुआ इस्तग़फ़ार में मशगूल रहते। हज़रत हातिब फरमाते हैं कि सहरी के वक्त मैंने सुना कि कोई शख्स मस्जिद के किसी गोशे में कह रहा है, अल्लाह, तूने मुझे हुक्म किया, मैं बजा लाया, ये सहरी का वक्त है, मुझे बख्श दे। मैंने देखा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमें हुक्म किया जाता था कि हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें तो सहरी के आखिरी वक्त 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करें। देखिए, एवरीबॉडी नोज़ हाउ टू इस्तग़फ़ार, व्हेन टू इस्तग़फ़ार, लेकिन ये किस्से सहाबियों के जो किस्से होते हैं सहाबियों के, वो हमें अपनी इबादतों को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं कि उनका अंदाज़ क्या था, क्योंकि उनका अंदाज़ वो था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया। इफ़ ही सेड कि वो टाइम बेस्ट है इस्तग़फ़ार के लिए, तो डेफ़िनेटली उसमें हमारे लिए बरकतें हैं। तो ये चीज़ सिखाने के लिए है इस कलाम पाक के ज़रिए से कि इस्तग़फ़ार का बेस्ट टाइम क्या है और अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं वो उसके हुक्म को बजा लाते हैं। उनके औसाफ इस तरह बयान किए गए, जस्ट टू टीच अस। जज़ाकल्लाह खैर।